नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 14 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स के संबंध में। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित शब्द लिडार, कौन सा शब्द है? लिडार का अर्थ क्या है? लेटिट्यूड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लॉन्गिट्यूड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये लिडार जो शब्द जो है इसका अर्थ है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या होता है तो इसके संबंध में देख लेते हैं। लिडार शब्द का अर्थ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। यह एक रिमोट सेंसिंग विधि है। कैसी विधि है? रिमोट सेंसिंग विधि है। इसके द्वारा, किसके द्वारा? लिडार के द्वारा पृथ्वी पर परिवर्तनशील दूरी को मापने के लिए स्पंदित लेजर प्रकाश के रूप में उपयोग किया जाता है। किस रूप में उपयोग किया जाता है? प्रकाश के रूप में। और वर्तमान में यह तकनीक राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इतनी सी बात इसके संदर्भ में याद रखिए। और आगे इसके संदर्भ में देखते हैं तो लिडार तकनीक, कौन सी तकनीक? लिडार तकनीक 3 से 4 महीने में ग्राउंड संबंधित विवरण तथा डाटा उपलब्ध कराता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में 10 से 12 महीने का समय लगता है। कितना समय लगता है? 10 से 12 महीने का। और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सर्वेक्षण ग्रेटर नोएडा से शुरू की गई है। कहाँ से शुरू की गई है? ग्रेटर नोएडा से शुरू की गई है। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखें। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री का क्या नाम है? वाहन, सामवेद, सघन या फिर यान? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वाहन। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री क्या है? राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है वाहन। इसका नाम वाहन है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देखते हैं। इसमें देखिए, वाहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री है। क्या है? राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री है जो सभी वाहनों के लिए है। सभी वाहनों के लिए है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, किसने? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट आईडी भी समाप्त हो गई है, ठीक है, जबकि वह विदेश में है। कहाँ है? विदेश में है। उनके लिए आईडीपी यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करने की एक अधिसूचना जारी की गई है। क्या जारी की गई है? अधिसूचना जारी की गई है, इसीलिए चर्चा में है। तो इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO के द्वारा जारी नक्शे में किस क्षेत्र को शेष भारतीय मुख्य भूमि से एक अलग रंग के साथ विभेदित किया गया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ए और बी अर्थात जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ऑप्शन 4 है केवल एक। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 अर्थात ए और बी दोनों। तो हाल ही में WHO के द्वारा जारी नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र को शेष भारतीय मुख्य भूमि से एक अलग रंग के साथ विभेदित किया गया है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें। WHO ने
अक्साई चीन यानी चीन के साथ जो विवादित इलाका है को विवादित सीमा को नीली धारियों के साथ सीमांकित किया है जो चीन का भाग लगता है। ठीक है। और भारत का मानचित्र में भारत को जो है मानचित्र में नेवी ब्लू रंग प्रदान किया गया है। कौन सा रंग प्रदान किया गया है? नेवी ब्लू रंग में दर्शाया गया है, प्रदान किया गया है। भारत नए नक्शे से खुश नहीं है और मानता है कि WHO के नए नक्शे में चीन की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भागीदारी है। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इससे पहले थोड़ा WHO के फुल फॉर्म को देख लेते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसांगिक इकाई है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसांगिक इकाई है। और इसकी स्थापना यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 194 है। कितनी है? 194 है। इस प्रश्न के संदर्भ में इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 किसमें? भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? यानी इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन 2 में है गुयाना, 3 में है फ्रेंच गुयाना और चौथा है सूरीनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम। अर्थात भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सूरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति अतिथि होंगे। तो चलिए देखते हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है। तो 26 जनवरी 2021 को, कब? 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में, किसमें? गणतंत्र दिवस परेड में सूरीनाम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि होंगे। कौन होंगे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो भारतीय मूल के हैं, ये यहाँ के मुख्य अतिथि होंगे। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश है। कैसा देश है? छोटा सा देश है। सूरीनाम की करेंसी डॉलर है। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी, कैसी एजेंसी? अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करने जा रही है? ऑप्शन है इसरो, रेसकॉस्मोस, CNSA या फिर नासा। इसका आंसर हो जाएगा नासा। तो नासा के द्वारा, नासा एक ही ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जो स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। चलिए इसके संदर्भ में मुख्य बातें देख लेते हैं। मुख्य बातें हैं 17 जनवरी 2021 को, कब? 17 जनवरी 2021 को नासा द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम, कौन सा रॉकेट? स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करेगा। यह लॉन्च के समय 39.1 मेगा न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करेगा। कितना थ्रस्ट उत्पन्न करेगा? 39.1 मेगा न्यूटन उत्पन्न करेगा, जो अब तक का सबसे अधिक थ्रस्ट लेवल है। अब तक का सबसे अधिक थ्रस्ट लेवल है। और इसकी लंबाई
98 मीटर है, यानी कि जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है इसकी लंबाई 98 मीटर है और यह 27 टन से अधिक ले जाने में सक्षम है। इसे अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहे खादी प्राकृतिक पेंट। कौन सा पेंट? खादी प्राकृतिक पेंट निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? कौन सा पेंट? खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, दूसरा है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा, तीसरा है नाबार्ड के द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। तो हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया गया है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातों को हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बातें हैं, खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में गठित एक सांविधिक निकाय है। कैसे निकाय है? सांविधिक निकाय है, जिसके द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया गया। यह मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? गाय के गोबर पर आधारित होगा। यह पेंट पर्यावरण अनुकूल और विष रहित, गंधहीन, जीवाणुरोधी गुणों के अपने श्रेणी का पहला उत्पाद है। कैसा उत्पाद है? पहला उत्पाद है। और चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सागर अन्वेषिका। सागर अन्वेषिका क्या है? ऑप्शन है तटीय अनुसंधान पोत, ऑप्शन दूसरा है पनडुब्बी, तीसरा ऑप्शन है फ्रीगोट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि तटीय अनुसंधान पोत। हाल ही में समाचारों में देखा गया सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 जनवरी 2021 को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका, किसका? सागर अन्वेषिका का जलावरण किया है। क्या किया है? जलावरण किया है। और सागर अन्वेषिका वैज्ञानिकों को समुद्र की खोज के लिए गहरा महासागर मिशन खोजने में सक्षम बनाएगा। क्या करेगा? गहरा महासागर मिशन खोजने में सक्षम बनाएगा। और ये राष्ट्रीय सागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के लिए टीटागढ़ मरीन लिमिटेड कोलकाता द्वारा अनुसंधान जहाज सागर अन्वेषिका विकसित किया गया है। तो इतनी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से, शास्त्रीय गायन के क्षेत्र से, पत्रकारिता के क्षेत्र से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पत्रकारिता के क्षेत्र से। तो हाल ही में तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हुआ है, वह पत्रकारिता से संबंधित है। चलिए इसके संदर्भ में मुख्य बातें देखते हैं। मुख्य बातें हैं, श्री तुर्लापति कुटुंबा राव वयोवृद्ध पत्रकार और वक्ता थे। कौन थे? वयोवृद्ध पत्रकार और वक्ता थे, जिनका निधन 89 वर्ष की आयु में हो गई है। उन्होंने 4000 से अधिक आत्मकथाएं लिखी है और 16,000 से अधिक सार्वजनिक भाषण दिए हैं, जो तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। किस रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है? विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। 2002 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भी
उन्हें दिया गया था। इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है 15 जनवरी से 18 जनवरी, ऑप्शन 2 है 18 जनवरी से 17 फरवरी, ऑप्शन सी है 12 जनवरी से 16 फरवरी, और ऑप्शन 4 है 26 जनवरी से 17 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 18 जनवरी से 17 फरवरी इस डेट में मनाया जाएगा। इसके संदर्भ में मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बातें हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के बजाय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का पालन करने का निर्णय लिया है। किसका निर्णय लिया है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का पालन करने का निर्णय लिया है। तदनुसार इस वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा, जो 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच मनाया जाएगा। इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश में किस रासायनिक तत्वों की खोज की है? ऑप्शन है कार्बन, हीलियम, लिथियम या वेनेडियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वेनेडियम। तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश में जो है एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें वेनेडियम नामक रासायनिक तत्व की खोज हुई है। अब वेनेडियम के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, वेनेडियम एक रासायनिक तत्व है। कैसा तत्व है? रासायनिक तत्व है, और इसका परमाणु संख्या होता है 23। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग और डिपो, कहाँ पे? तवांग और डिपो क्षेत्रों में खोजी गई है। विश्व में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में, दूसरे स्थान पर रूस है, और तीसरे स्थान पे दक्षिण अफ्रीका है। यह क्या होती है? जंग रोधी होती है। कैसी होती है? जंग रोधी होती है, और इसका उपयोग इस्पात की शक्ति को सुधार और सुरंगों, इमारतों और पुलों के लिए किया जाता है। इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जनवरी को किस बैंक का अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिया गया है? क्या किया है? अनुज्ञा पत्र को रद्द कर दिया गया है। तो ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा ऑप्शन है HDFC बैंक, और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा बैंक है वसंत दाता नागरिक सहकारी बैंक। तो ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वसंत दाता नागरिक सहकारी बैंक। अब इसके संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके संदर्भ में मुख्य बातें हैं, वसंत दाता, ये दादा नहीं है, दाता, वसंत दाता नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड उस्मानाबाद महाराष्ट्र की शाखा है का, जिसका 11 जनवरी को अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिया गया है। क्या किया गया है? अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पहले कोलकाता में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास, और ये दिसंबर 2018 से ही इसमें कार्य में लगे हुए हैं। तो इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एवरेस्ट रनिंग चैलेंज को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में
एवरेस्ट रनिंग चैलेंज को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है संतोष यादव, ऑप्शन है महजिबिन एस अजमानवाला, तीसरा ऑप्शन है मैरी कॉम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि महजिबिन एस अजमानवाला एवरेस्ट रनिंग चैलेंज को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। तो आज के करंट अफेयर के सेशन का जो है अंतिम प्रश्न यही है। मिलेंगे अगले प्रश्न के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।